आज हम लोग न्यू चैप्टर पे चल रहे हैं। एक्सरसाइज में आज न्यू चैप्टर चालू किए हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। हम यही उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ठाक होंगे और बहुत मस्ती से पढ़ रहे होंगे। और आज नए चैप्टर के साथ और अच्छा से पढ़ना है। एक्सरसाइज है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। हम लोग सबसे पहले इसका आज थ्योरी देखेंगे, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। थ्योरी में सबसे पहले हम लोग एक एक करके देखेंगे, बेसिक से जो भी है कुछ छोड़ना नहीं है। सबसे पहले हम लोग वर्ग का देखेंगे। अंग्रेजी में हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। वर्ग क्या है, ये कौन सा दानव है, जानवर है, पहले हम लोग वो देखेंगे। वर्ग कहते किसको है? यही वर्ग है, हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। वर्ग उसको बोलते हैं जिसका सभी भुजाएं समान, समझ में आया? जिसका लंबाई चौड़ाई समान हो, कोई कम और बेसी नहीं हो, न कम ज़्यादा नहीं हो, उसी को हम लोग वर्ग बोलते हैं। यानी वर्ग यानी क्लास। ज़्यादातर क्लासरूम क्या होता है, उसका लंबाई चौड़ाई समान होता है, इसीलिए हम लोग इसको वर्ग बोलते हैं। और यही इसका है कि इसका सभी भुजा समान माप का होता है। अगर हम ए मान लें एक भुजा को, इसका मतलब है सभी भुजा ए ही होगा, समझ में? इसी को हम लोग वर्ग बोलते हैं। तो सबसे पहले इसका सभी भुजा आमने सामने या जो भी है टोटल भुजा समान होता है। अगर एक भुजा को हम ए मान लें, इसका मतलब सभी भुजा इसका क्या हो जाएगा, बोलो? ए हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं है ए ही माने, हम बी सी कुछ डी एक्स भी मान सकते हैं। अगर एक भुजा x मानेंगे तो इसका सभी भुजा x होगा, ठीक है ना? सबसे पहले हम लोग परिमाप जानते हैं। परिमाप के बारे में हम बहुत बता चुके हैं। परिमाप क्या होता है, यानी परिमाप का मतलब चारों तरफ का घेरा, दीवार, समझ में? ये ए बी सी डी और फिर ए, ये जो घेरा है इसी को हम लोग परिमाप बोलते हैं। कितना घेरा है इसमें बताओ? 4 घेरा है, समझ में? 4 घेरा है, इसीलिए वर्ग का परिमाप बराबर 4 घेरा है, 4 गुना क्या होगा, भुजा, समझ में? 4 गुना भुजा। हम लोग भुजा को क्या माने हैं, यहाँ ए माने हैं, या हम कह सकते हैं 4 गुना ए, ठीक है? वर्ग का परिमाप का यही हो गया 4 गुना ए सूत्र, ठीक। अब चलते हैं वर्ग का। इसके बाद क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल है दूसरा नंबर में। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल का क्या मतलब होता है? देखो ये आकृति जो है, एक चीज और समझो, ये 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल किसको बोलते हैं? यानी इसका 2 विमीय, विमीय का मतलब इकाई, समझ में? यानी इसमें लंबाई और चौड़ाई, ऊंचाई नहीं है, इसी को 2 डायमेंशनल बोलते हैं, ठीक ना? इसमें जिसमें सिर्फ 2 विमा हो, यानी लंबाई और चौड़ाई हो, कुछ भी 2 हो, उसको हम लोग 2 डायमेंशनल बोलते हैं। जैसे वर्ग है, आयत है, ये सब क्या है? 2 डायमेंशनल, जिसमें लंबाई है चौड़ाई है, बस यही 2 चीज है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। इसीलिए क्षेत्रफल का मतलब होता है कि कोई भी चीज जितना लंबा और जितना चौड़ा है, दोनों को गुना कर दो तो उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। यानी कितने जगह में वो घेरा हुआ है वो निकल जाएगा। इसीलिए इसका वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बोलो? भुजा, यही ना है, सब भुजा है, इसीलिए भुजा पे स्क्वायर, या फिर इसको भुजा, एक ही बात हो गया, भुजा गुना भुजा। भुजा को ए माने हैं तो वही हो जाएगा ए गुना ए, यानी ए स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा, या फिर ए माने हैं वर्ग भुजा को ए गुना ए, यानी ए स्क्वायर।
भाई ये हो गया क्षेत्रफल का कहानी। अगला चलते हैं हम लोग, या देखो इसको एक और तरीका से समझो, अगर परिमाप को, इसमें एक भुजा अगर ए है, दूसरा भुजा भी ए है, तीसरा भुजा भी ए है, चौथा भुजा भी ए है, चार भुजा है, इसको हम एक तरह ऐसे भी देख सकते हैं, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, ठीक ना? कितना ए है? 1 2 3 4, जोड़ देंगे तो यही हो जाएगा 4a, इसको सीधा सीधे लिखो a, ठीक। वर्ग का क्षेत्रफल यही होता है। पूरा हंसो हंसो, पगला तो नहीं गई हो? हंसता कौन है? जो पागल होता है। बोलो अगर पागल हो गई है या होने वाला है तो वो बोलो, तो फिर चलते हैं, ये ज्यादा दूर नहीं जाना होगा, उसको रांची में ले जाकर भर्ती करा देना होगा। अगर पूरा पागल हो गई हो तो, अगर कम सम हो, अभी रांची जाने वाला गाड़ी यहीं से पार होती है ढाका मोड़ से, वहां ले जाकर टायर सुना देंगे कम से कम, तो थोड़ा सा वो समास हो जाएगी। चलो अगला है वर्ग का विकर्ण। ठीक ना? वर्ग का विकर्ण कौन चीज का खुशी है ये? देखो ये है वर्ग ए बी सी और डी, ये वर्ग है। इसको विकर्ण किसको बोलते हैं? हम इस कोने से इस कोने और इस कोने से जब इस कोने मिला देंगे, इसी को बोलते हैं विकर्ण। समझ में? अब देखो ये जो विकर्ण होता है, ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटता है, यानी जो यहाँ काटता है इसको 90 डिग्री पे काटता है, इसको हम बोलते हैं समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब होता है बराबर दो भागों में विभाजित कर रहा है। यहाँ से यहाँ जितना बड़ा होगा उतना ही यहाँ से यहाँ भी होगा, यानी ये भाग और ये भाग का लंबाई समान होगा। यहाँ से यहाँ तक का जितना लंबाई होगा उतना ही यहाँ से यहाँ तक का लंबाई होगा। इसी को बोलते हैं समद्विभाजित, यानी बराबर दो भागों में बांटना। समझ में आया? और ये कितने डिग्री पे बांटेगा? 90 डिग्री पे बांटेगा। ये कैसे? ऐसे देखो, इस भुजा को बी और डी भुजा को अगर हम ऐसे खींचे, ठीक ना, थोड़ा तिरछा करके, क्या एक ये सीधी रेखा नहीं है? सीधी रेखा पे अगर हम लंब देते हैं, क्या ये सीधी रेखा को दो बराबर भागों में बांट रहा है कि नहीं बांट रहा? एक सीधी रेखा पे कितने डिग्री का कोण? 180 डिग्री का कोण, ठीक ना? और जब हम इसको बराबर लंब डाल देते हैं, इसका मतलब ये 180 को दो भागों में बांट दिया, कितना? 90 डिग्री। इसीलिए इसको हम लोग क्या, ये इस तरह का नहीं है, देखो, ठीक है? ये भी इसी तरह का है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं परस्पर समद्विभाजित करता है। ये 90 डिग्री पे काटता है। अभी भी नहीं होश आई है? इसीलिए वर्ग का विकर्ण बराबर सूत्र क्या होगा? √2 गुना, क्या होगा बोलो? √2 गुना भुजा। हम भुजा को क्या माने हैं? यहाँ ए माने हैं, इसीलिए हम ए लिखेंगे, यानी √2a। यही हो गया वर्ग का विकर्ण। इसको नीचे भी बना लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना? इसको लिख लेना, इसके नीचे बना लेना है, नहीं बनाना ना हो जाओ। वर्ग का विकर्ण इसको ऐसे दर्शा दो फिगर में, चलो इतना सा उतारो तो नहीं। वर्ग के बारे में एक दो बात और जानिए। सबसे पहला कि वर्ग का जो ये कोण होता है, प्रत्येक कोण ये 90 डिग्री होता है। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी।
प्रत्येक कोण 90 डिग्री करके होता है, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है और वर्ग के चारों कोणों का योग। अगर हम इस 90 डिग्री को 90 डिग्री चारों को जोड़ दें तो वर्ग के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5 बात जो हम बताए वर्ग के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद भी रखना है। अब बहुत आसान है, कोई भारी भी नहीं है। जो कि अगला हम लोग चलते हैं आयत पे, जिसको अंग्रेजी में हम लोग रेक्टेंगल बोलते हैं। आयत, ये है आयत का चित्र। आयत का क्या है फॉर्मूला, हम लोग पहले से भी पढ़े आयत के बारे में। आयत के बारे में हम लोग यही जानते हैं कि इसमें 4 भुजा होता है, ठीक है, और आमने सामने की भुजा जो होता है वो बराबर होता है। यानी ये भुजा और ये भुजा आमने सामने की भुजा है, ये बराबर होगा, और ये भुजा और ये भुजा आमने सामने है, ये बराबर होगा। इस भुजा को हम नाम भी दे देते हैं, इसका ए दे दें, इसका बी दे दें, इसको सी और इसको डी। ए और बी इसको हम लोग लंबाई बोलते हैं। अगर ये लंबाई हो गया तो ये भी लंबाई हो जाएगा। बी और सी इसको हम लोग चौड़ाई बोलते हैं, और ये हो गया चौड़ाई तो ये भी हो गया। ये जितना लंबा होगा ए से बी तक उतना ही लंबा बी से सी तक, सी से डी तक होगा। जितना चौड़ा हो जाएगा ये बी से सी उतना ही ए और डी भी हो जाएगा। समझ में? ये है आयत का। इसका प्रत्येक कोण इसका भी 90-90 डिग्री होता है, ठीक है। और तीनों कोण अगर चारों कोण अगर मिला दे तो कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। क्या मौसम बोलो ब्रेक एकदम पूरा मारा नहीं है क्या? मार लेता थोड़ा सा, ठीक है। यही हो गया। और हम लोग इसके बारे में क्या जानते हैं आयत के बारे में? इसका विकर्ण अगर ए से सी को मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा? इसका विकर्ण हो जाएगा। फिर बी से डी तक मिला देंगे तो इसका क्या हो जाएगा? ये भी विकर्ण हो जाएगा। आयत में कितना विकर्ण? 2 विकर्ण। समझ में? आयत में 2 विकर्ण। और आगे बताएंगे विकर्ण के बारे में ज्यादा। अब चलिए हम लोग सबसे पहले चलते हैं आयत का परिमाप। और आयत का परिमाप का क्या सूत्र होगा? सबसे पहले परिमाप का मतलब हम लोग समझ चुके हैं, चारों तरफ का घेरा। हम बताए हैं जब हम लोग पूजा पाठ करने जाते हैं कहीं तो हम लोग क्या करते हैं? मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा लगाते हैं कि नहीं? मंदिर के चारों तरफ जो परिक्रमा लगाते हैं वही हो गया परिमाप। समझ में? मंदिर के परिमाप के तरफ चारों तरफ जो हम लोग परिक्रमा लगाते हैं उसी को बोलते हैं परिक्रमा और परिमाप। तो वही है यहाँ भी, इस चारों तरफ का घेरा। तो बोलो इसमें जैसे लंबाई हो गया ए और बी लंबाई है, एक लंबाई ए बी और दूसरा लंबाई सी और डी। उसी तरह एक चौड़ाई बी सी, दूसरा चौड़ाई ए और डी। समझ में? ये हो गया इसका। तो हम लिखेंगे लंबाई प्लस ए से बी तक और बी से सी तक यानी चौड़ाई। अगर इसको विस्तार से समझे तो फिर ये हो गया बी से सी से डी। क्या हो जाएगा ये? बोलो लंबाई फिर हो जाएगा लंबाई प्लस डी से ए तक या ए से डी से ए तक चलते हैं, क्या हो जाएगा? ये चौड़ाई हो जाएगा प्लस चौड़ाई, ठीक है। अब बताओ कितना लंबाई हो गया? एक लंबाई यहाँ, एक लंबाई यहाँ, 2 लंबाई हुआ ना। हम लिखेंगे 2 लंबाई प्लस चौड़ाई कितना हुआ? एक यहाँ एक यहाँ, 2 चौड़ाई हुआ प्लस चौड़ाई, ठीक है। अब यहाँ 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई। समझ में? यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। इसको क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। क्या हो जाएगा? लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक ना। यानी आयत का परिमाप हो गया 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? ये हो गया आयत का परिमाप। अब हम लोग क्या करेंगे? क्षेत्रफल पे दूसरा नंबर चलते हैं। आयत का क्षेत्रफल
तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई और चौड़ाई, यही है ना। क्षेत्रफल हम लोग किसको बोलते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई को क्षेत्रफल बोलते हैं। चलो लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक ना। एक चीज इसमें देखो, इसका इकाई भी होगा। इकाई मतलब जिसको हम लोग मात्रक बोलते हैं, यहाँ इकाई भी होगा। मीटर सेंटीमीटर, हम लोग जब लंबाई गुना चौड़ाई निकालते देते हैं मीटर सेंटीमीटर, वो भी होगा, याद रखना। ये लंबाई गुना चौड़ाई हो गया इसका क्षेत्रफल। इसके हम लोग क्या लिखते हैं, वर्ग इकाई। ठीक ना। वर्ग इकाई कैसे लिखते हैं ये भी समझना। बोलो वर्ग इकाई। देखो एक तो कुछ ना कुछ इकाई होगा लंबाई में, दूसरा कुछ ना कुछ इकाई होगा चौड़ाई में, होगा कि नहीं। हम इसको पहले भी बताए हैं। तो लंबाई में मान लेते हैं इसका लंबाई जो दिया हुआ वो कुछ सेंटीमीटर दिया हुआ है, गुना चौड़ाई भी जो दिया हुआ वो कुछ सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बोलो जब लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे साथ में सेंटीमीटर भी गुना होगा। सेंटीमीटर मीटर यहाँ कुछ भी हो सकता है, समझ में। एग्जाम्पल बता रहे हैं, या इससे भी अच्छा एग्जाम्पल चलिए लेते हैं। कहता है एक आयत जिसका लंबाई है 4 मीटर और चौड़ाई है 3 मीटर, ठीक ना। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर बोले तो क्या करेंगे, 4 गुना 3 करेंगे कि नहीं। अब इसी के साथ मीटर भी है कि नहीं। क्या हो जाएगा, 4 तिया 12 मीटर स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। बोलो इसीलिए जो है इसी को बोलते हैं मीटर स्क्वायर, इसको वर्ग बोलते हैं। स्क्वायर को क्या बोलते हैं, वर्ग। और यहाँ इकाई क्या है, मीटर है ना। इसी को बोलेंगे इकाई, वर्ग इकाई। अब यहाँ जब क्षेत्रफल निकालेंगे मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर देंगे, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर देंगे। समझ में आया। परिमाप जब भी निकालेंगे तो उसमें इकाई हो जाएगा, यानी मीटर तो मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर। क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसमें वर्ग इकाई होगा, यानी वहाँ दो चीज होगा, लंबाई भी होगा और चौड़ाई भी होगा। दोनों को गुना करें तो इसका इकाई भी गुना होगा। मीटर तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर तो गुना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर। समझ में आया। इसीलिए इसका लिखते हैं वर्ग इकाई। कोई दिक्कत। ये हो गया परिमाप और क्षेत्रफल। और इसका ज्यादा तो कुछ नहीं होता। इसका भी अगर वर्ग और विकर्ण की बात करें, आयत, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। चौथा, आयत का कोणों का योग 360 डिग्री होता है। नाम बोलने का बात नहीं। देखो विकर्ण के बारे में, इसको विकर्ण बोलते हैं, ठीक ना। अंग्रेजी में इसको डायमीटर डी बोलते हैं। एरिया को, क्षेत्रफल को अंग्रेजी में एरिया बोलते हैं, ए से सूचित करते हैं, ठीक ना। तो ये है विकर्ण। और आयत में 2 विकर्ण होता है, अधिकतम 2 विकर्ण होता है, ठीक ना। आयत का विकर्ण बराबर डी बराबर लंबाई पे स्क्वायर प्लस चौड़ाई पे स्क्वायर अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, यही होता है इसका विकर्ण। ये 5 बात है मुख्य रूप से आयत में, जिसको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं घन के ऊपर। घन का अंग्रेजी में क्यूब बोलते हैं। घन बनता कैसे, ये देखो। घन वर्ग से ही बनता है, ठीक ना। हम सबसे पहले घन देखो यह कैसे बनता है। हम वर्ग बनाएंगे और वर्ग से ही घन बनता है। देखो ये वर्ग है,
अब दूसरा वर्ग बनाएंगे, इसके बीच से लेना है इस तरह। अब देखो क्या करना है, इसको इसके साथ मिला देना है, इसको इसके साथ मिलाना है, इसको इसके साथ मिलाना है, इसको इसके साथ मिलाना है। चलिए ये मेरा घन तैयार है, समझ में। जैसे वर्ग, क्यों देखिए घन वर्ग से बना है, जो प्रॉपर्टी वर्ग का होगा वही घन का भी होगा लगभग। अब देखिए कैसे, इसका वर्ग का क्या होता है, प्रत्येक भुजा बराबर होता है, इसी तरह घन का भी जो है बराबर होता है। क्या, लंबाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। क्योंकि वर्ग का भी लंबाई और चौड़ाई बराबर होता है, इसीलिए वर्ग से ही बना है। इसमें एक्स्ट्रा क्या होगा, ऊंचाई होगा। एक दूसरा यहाँ से जो है अभी जो बना बताए वर्ग और आयत बताए हैं, वो दोनों 2D था और ये आपका 3D आ जाता है। यानी इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, यही तो है 3D। यानी तीन बीमा हो गया, सबसे पहला लंबाई, फिर चौड़ाई, फिर ऊंचाई, इसीलिए तीन बीमीय बोलेंगे इसको आकृति। ये देखो यहाँ से यहाँ तक इसका अगर चौड़ाई बोले तो ये क्या हो जाएगा, लंबाई, ये ऊंचाई हो जाएगा, समझ में। अगर ये ऊंचाई बोले तो ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये, ठीक है। इसी तरह करके इसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इसका एक समान होता है। अगर हम लंबाई को a बोले तो चौड़ाई भी एक, ऊंचाई भी a हो जाएगा, समझ में। इस तरह घन के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, अब देखो घन का पृष्ठ क्या होता है, ये तो घन नहीं है लेकिन हम पृष्ठ इससे समझाना चाहते हैं। ये घनाभ, ठीक है, इसका पृष्ठ मतलब ये, समझ में। ये इसका ये पृष्ठ है, ये पृष्ठ है, ये भी पृष्ठ है और ये भी पृष्ठ है। घन का मतलब सीधा सीधी लूडो का वो क्या बोलते हैं उसको, छक्का ना, गोटी, लूडो का क्या बोलते हैं उसको जो फेंकते हैं, छक्का, जो भी बोलो, ठीक ना। हम उतना लूडो खेले नहीं है इसलिए हमको उतना याद नहीं, लेकिन वो जो 1 2 3 4 5 6 लिखा रहता है जो हम लोग फेंकते हैं, ठीक ना, वही चीज है घन, उसी को घन बोलते हैं। वो क्या होता है बोले, उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब समान होता है, बस वही चीज है। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी इसका 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 सब का पृष्ठ, कोनो पृष्ठ छूटना नहीं चाहिए। यानी जैसे इस रूम का अगर बात करें, कुल पृष्ठ में एक पृष्ठ जो बैठे हम लोग वो हो गया, दूसरा पृष्ठ इसके जस्ट ऊपर में जो है वो हो गया, तीसरा पृष्ठ इसके ये वाला हो गया, चौथा पृष्ठ ये हो जाएगा, ठीक ना। और उसके उस तरफ भी है, समझ में। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कुल पृष्ठीय। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, 6 पृष्ठ होता है घन में, याद रखना घन में 6 पृष्ठ, और 6 पृष्ठ को जो है इसका गुना कर देंगे, 6 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा का a को मान लें तो क्या हो जाएगा 6 गुना a स्क्वायर यानी 6a स्क्वायर। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना a स्क्वायर या 6 गुना भुजा स्क्वायर, कोई दिक्कत। घन का विकर्ण, ठीक है, घन का विकर्ण √3 गुना भुजा, यानी भुजा को a मान लें तो √3 गुना a यानी √3a। घन का विकर्ण बराबर √3a हो गया। घन का आयतन, क्योंकि ये त्रिविमीय आकृति है, इसमें क्या होगा बोलो, क्षेत्रफल तो नहीं होगा, इसका आयतन होगा, समझ में। आयतन के लिए क्या हो जाएगा, भुजा पे पावर क्यू, भुजा a को माने हैं तो a पे पावर q यानी भुजा a पे पावर q, समझ में आया। अब देखो आयतन के बारे में थोड़ा सा समझ लो। आयतन इसका इसलिए निकलता है कि इसमें ये देखो, इसको हम लंबाई अगर बोलें या चौड़ाई अगर इसको हम बोलें, ये मेरा लंबाई हो जाएगा, होगा कि नहीं, ये लंबाई हो जाएगा, और ये इसको क्या बोलेंगे, ये ऊपर वाले को ऊंचाई बोलेंगे। अगर हमको इसका आयतन निकालना है तो इसका मतलब लंबाई को भी गुना करेंगे, चौड़ाई को भी गुना करेंगे और ऊंचाई का भी गुना करेंगे, समझ में आया। इसी को बोलते हैं आयतन। यहाँ लंबाई का भी कुछ, अब देखो वर्ग इकाई भी इसका बोलते हैं, नहीं वर्ग इकाई नहीं बोलते, इसको क्यूब बोलते हैं, समझ में। क्योंकि इसमें लंबाई का भी मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर लंबा है, और ऊंचा भी है कुछ ना कुछ 2 सेंटीमीटर ऊंचा है, और चौड़ा भी है, ये मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर चौड़ा, समझ में। क्या करेंगे, इस सब को तो गुना करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ में सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, एक और सेंटीमीटर बचा हुआ है, सेंटीमीटर स्क्वायर गुना सेंटीमीटर क्यूब। इसीलिए जो है घन का जो इकाई होता है क्यूब होता है, समझ में, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, जो भी हो। एक चीज और जान लो, थोड़ा सा बहुत अच्छा चीज बता रहे हैं, ध्यान से समझना है।
हम लोग जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो वो क्या होता है, हम लोग क्षेत्रफल से ये अगर जानना चाहते हैं आखिर वो एरिया कितना है उसका। कोई भी चीज़ मान लेते हैं, अगर हम लोग को कोई चीज़ रखना है, ठीक ना, कुछ बोरा रखना है या आदमी हमको बैठाना है, मान लेते हैं कुछ फंक्शन कर रहे हैं, अब उसमें हमको ये पता करना इस रूम में कितना आदमी बैठ सकते हैं। अगर एक आदमी को हमको पता है, एक आदमी अगर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया को वो कवर करेगा, यानी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर में एक आदमी बैठेगा, तो सबसे पहले हमको ये देखना होगा इस रूम में हम कितना आदमी बैठा सकते। इसके लिए हम क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई को गुना कर देंगे, तो फिर मेरा इसका पूरा एरिया पता चल जाएगा कि इसमें कितना ये एरिया है। अब उस हिसाब से हम निकाल लेंगे एक आदमी के बैठने के लिए कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। मान लेते हैं इस रूम का जो है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ पूरा एरिया, लंबाई चौड़ाई गुना करके 200 को हम 10 से अगर भाग देते हैं कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। समझ में आया? इसका क्या मतलब हुआ, एक आदमी 200 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ और एक आदमी को बैठने के लिए कितना जगह, 10 सेंटीमीटर। इसको जब हम भाग दे देंगे तो मेरा क्या हुआ बोलो, इसका मतलब है इसमें 20 आदमी बैठ सकता है। समझ में आया? कितना आदमी, 20 आदमी बैठ सकता है। इसीलिए हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं। या कोई चीज हमको इसमें रखना है, सिर्फ फर्श पे रखना है, इससे क्या निकाल लेते हैं हम लोग, क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, पता चल जाता है इसमें ये इतना चीज रख सकते हैं। अगर हमको इससे ज्यादा है, मान लेते हैं 50 आदमी है, इसके लिए हमको लगता है इसका मतलब हमको 2 रूम का व्यवस्था करना होगा, 3 रूम का व्यवस्था करना, इसलिए हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं। अब आयतन का समझो, आयतन देखो, जब आदमी हम किसी को बैठाएंगे तो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि एक आदमी बैठा लिए फिर इसकी मूड़ी पे बैठा देंगे, तीसरा उसके मूड़ी पे बैठा देंगे, यानी सिर पे बैठा देंगे, ऐसा नहीं कर सकते। समझ, वो बैठेगा तो एक ही बैठेगा, दूसरा इसके ऊपर नहीं बैठ सकता। अब आयतन से समझो, आयतन किसी का जब ऊंचाई रहता है तो आयतन का क्या मतलब होता है, आयतन का मतलब होता है जब कोई भी चीज है उसका आयतन तभी निकलेगा जब उसमें ऊंचाई होगा, 3 विमीय होगा, ठीक ना। मान लेते हैं इस रूम का ऊंचाई भी है कि नहीं, ऊंचाई मान लेते हैं इसमें हमको बोरा रखना है, गेहूं का बोरा रखना है। अब मेरे पास गेहूं का बोरा तो बहुत है, लेकिन हम पहले ये तय कर लेंगे इस रूम में कितना बोरा आ सकता है, उसके अनुसार फिर अगले रूम का व्यवस्था करेंगे, ठीक ना। हम इसका क्या करेंगे, गेहूं मान इसको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों से गुना कर देंगे। समझ में, तीनों से जब गुना करेंगे तो फिर हमको एक पता चल जाएगा कि इसका जो है इतना, इसका आयतन निकला। समझ में। अब एक बोरा के लिए मान लेते हैं इसका जो है वही कुछ 3300 सेंटीमीटर क्यूब निकला इसका आयतन। एक बोरा अगर उसी हिसाब से माने 10 सेंटीमीटर, एक बोरा अगर 10 सेंटीमीटर एरिया ले रहा है, कवर कर रहा है, इसका मतलब 30 बोरा इसमें रहेगा, यही नहीं। कैसे रहेगा 30 बोरा पता है? एक बोरा रखेंगे, फिर उसमें एक बोरा रखेंगे, फिर उसमें एक बोरा रखेंगे, यहाँ से लेके पूरा छत तक एकदम रख देना, पूरा छल्ली कर। समझ में? इस तरह रखना है और पूरा घर क्या हो जाएगा, एकदम पैक हो जाएगा। समझ में? इसीलिए हम लोग आयतन निकालते हैं, यानी इसको पूरा पैक कर देना, कोई कुछ खाली नहीं रहेगा। पूरा बोरा से भर देंगे तो इसमें 30 बोरा आएगा, मेरे पास 50 बोरा, इसका मतलब और घर रूम हमको व्यवस्था करना होगा, इसीलिए हम लोग आयतन निकालते हैं। क्षेत्रफल हम लोग को उसका एरिया पता करने के लिए निकालते हैं, और आयतन जो है पूरा उसका यानी पूरा ऊपर नीचे कितना होगा वो पता करने के लिए निकालते हैं। कोई दिक्कत? यही चीज है क्षेत्रफल और यही चीज है आयतन। एक चीज छूट गया था इसमें, घन का बाहरी क्षेत्रफल 4 गुना भुजा स्क्वायर, यानी भुजा ए मानेंगे तो 4 गुना ए स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें एक चीज विकर्ण किसको बोलेंगे, लिखाए थे विकर्ण, लेकिन देखिए इसको विकर्ण बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक को विकर्ण, जिसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं। ये थोड़ा सा उसी में बना लेना, जो पहले वाला फिगर बनाए हैं उसी में, इसको विकर्ण बोलते हैं डी। और घन का बाहरी क्षेत्रफल 4 गुना भुजा स्क्वायर, यानी ये बाहर का क्षेत्रफल अगर सिर्फ निकालना हो तो उसको 4 गुना भुजा पे स्क्वायर कर देना, बस बाहरी क्षेत्रफल निकल गया। घन का विकर्ण इसी को बोलते हैं। बस यही चीज इसमें थोड़ा छूट गया था, बस गलत तुम बना ली श्वेता। अगला चलते हैं हम लोग घनाव पे, जिसको हम लोग क्यूबिक बोलते हैं। देखिए घनाव कैसे बनाएंगे। घनाव
घन जो है वो वर्ग से बना था और घनाभ जो है वो आयत से बने, ठीक ना। देखिए हम दो आयत बनाए, एक ऊपर में, उसके बाद एक बीच से इस तरह करके बनाए। अब क्या करेंगे, इसको इससे मिला देना है, इसको इससे मिला देना है और इसको इससे मिला देंगे। घनाभ बनता ही नहीं है, सबसे यही सबसे बड़ा समस्या है। थोड़ा सा घनाभ के जैसा लग रहा है, घन के जैसा लग रहा है, घन के जैसा लग रहा है, थोड़ा सा कम हो गया ना, इमला नीचे वाला थोड़ा। 1 मिनट, पहले दो आयत, ये देखिए हम लोग पहले दो आयत बनाएंगे घनाभ के लिए। इसको जो है इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देना है, किनारे को यानी 6 को इससे मिला देना है, इसको इससे मिला देना है। ये हो गया मेरा घनाभ हो गया। अब देखिए इसमें विकर्ण कहाँ होगा, विकर्ण इसको इससे मिला देंगे। ये हो गया मेरा घनाभ का विकर्ण हो गया। इसको डायमीटर अंग्रेजी में बोलते हैं, यानी डी। अब देखिए लंबाई के, घनाभ के लंबाई को एल बोलते हैं, चौड़ाई को बी बोलते हैं और ऊंचाई को एच बोलते हैं। अब यहाँ देखो घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हम क्या करेंगे, इसमें कितना आयत है, 2 आयत है ना, हम पहले 2 लिख देंगे। उसके बाद लंबाई गुना चौड़ाई, यानी ये वाला लंबाई गुना चौड़ाई, ये वाला हो जाएगा, इसको लंबाई बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक को, ठीक नहीं, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी इसके साथ गुना कर देंगे हम चौड़ाई, चौड़ाई को बी बोले हैं, यानी बी है ये। लंबाई गुना चौड़ाई, इसको हम एल, लंबाई को एल गुना चौड़ाई को क्या माने हैं बी, प्लस फिर चौड़ाई है, ठीक ना, चौड़ाई को क्या माने हैं बी माने हैं, यानी बी गुना ऊंचाई को एच माने, बी गुना एच, प्लस है फिर ऊंचाई है यानी एच, गुना फिर लंबाई है यानी एल। ये हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। यानी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मेरा हो गया 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई, ऊंचाई गुना लंबाई। समझ में? ये होता घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब इसका ऊपर में ये भाग जितना है, पृष्ठ, पृष्ठ का मतलब ऊपर वाला भाग, उसके फिर पीछे वाला, फिर बगल में ऊंचाई वाला जो है वो, फिर उसके पीछे वाला, इस तरह करके, ठीक है। ये हो जाएगा इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगला क्या होगा, बाहरी क्षेत्रफल, यानी घनाभ का बाहरी क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा। घनाभ का बाहरी क्षेत्रफल 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई, फिर इसको ऊंचाई से गुना कर देंगे, हो जाएगा बाहरी क्षेत्रफल। समझ में आया? यानी बाहरी मतलब सिर्फ बाहर का, उधर भीतर में एक भाग तो उसका भीतर भी रहेगा, भीतर वाला नहीं, सिर्फ हम बाहरी का ये है। फिर हो जाएगा घनाभ का आयतन। अगर आयतन बात करें घनाभ का, तो घनाभ का आयतन बराबर घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई को L गुना B गुना H, यानी LBH, ये हो जाएगा घनाभ का आयतन। अब घनाभ का विकर्ण, देखो बात, परेशान मत करो, ऐसा मत सोचना आज इसका मूड नहीं बना हुआ इसीलिए, नहीं तो फिर मूड बना हुआ रहता ना तो फिर देख लेना। नहीं बोलते जाओ, नहीं मूड बना लो, नहीं तो लाओ यहीं लगन, ये ले आओ, यही मूड बन जाएगा सबका। घनाभ का ये आयतन हो गया। अब इसका विकर्ण, घनाभ का विकर्ण क्या हो जाएगा, घनाभ का विकर्ण बराबर बोलो रूट अंडर
एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक ना। यही हो जाएगा घनाभ का अगर विकर्ण निकालना हो इसके लिए यही सूत्र है। घनाभ के लिए इतना ही है फिलहाल, और तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, इसको उतारो। अगला हम लोग चलेंगे बेलन पे, जिसको हम लोग सिलेंडर बोलते हैं, ठीक है। बेलन है ये, वो बेलन है जो सिलेंडर। देखो बेलन दो तरह का होता है, एक खोखला बेलन होता है, दूसरा ठोस होता है। खोखला किसको बोलते हैं? देखो खोखला का मतलब होता है यानी बीच में जो खोल होता है, समझ में। बेलन, बेलन का मतलब क्या होता है? गोल, समझ में। जो हम लोग रोटी बेलने वाला बेलना होता है, ठीक ना, उसी को बेलन बोलते हैं। वो क्या होता है? गोल होता है, इसीलिए उसी के नाम पे बेलन बेलन पड़ा है। अब उस गोल आकार का जो भी चीज होता है वो सबको बेलन बोलेंगे, लेकिन इस गोल आकार में दो चीज होगा। सबसे पहले अगर कोई वृक्ष को, वो वृक्ष कैसे रहता? गोल रहता। अब वृक्ष का जो हम उसको तना काट दें, ठीक ना, और जो बीच वाला भाग बनेगा वो क्या होता? गोल होता। क्या बताओ, क्या वो खोल होता है? वृक्ष में जो हम तना काट दें, ऊपर भी काट दें, नीचे जड़ वाला भाग जिसको हम लोग फेड़ बोलते हैं गांव घर भाषा में, उसमें खोल रहता है? नहीं रहता, उसको ठोस बेलन बोलेंगे, समझ में। इसी ठोस बेलन का बात कर रहे हैं हम, लिख दिए ये ठोस है, यानी इसके बीच में जो खोल नहीं है। लेकिन जब हम उसमें काट देंगे तो ये ऊपर में भी एक पृष्ठ बच होगा, नीचे भी एक पृष्ठ होगा, होगा कि नहीं? उसका लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा, ठीक ना। ये उसका बात कर रहे हैं वही। और इसका अंग्रेजी होता है बेलन का सिलेंडर। अब बेलन का क्षेत्रफल कौन? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, समझ में। तो बोलो इसमें कैट एरिया है बेलन में, इसमें कितना हो जाएगा इसका क्षेत्रफल? हमको अगर क्षेत्रफल निकालना रहे तो बोलो ये ऊंचाई का भी लेना है। हम लोग क्षेत्रफल, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सबका गुना करते हैं। ऊंचाई भी लेना है, इसको भी लेना है, इसको भी लेना है, सबका निकालना है, समझ में। इसीलिए इसका जो क्षेत्रफल हो जाता है 2 पाई आर और एच। 2 क्यों होता है? क्योंकि देखो इसका जो ऊंचाई है, एक ये ऊंचाई, एक ये ऊंचाई है कि नहीं है। यहाँ देखो यार, कौन सी लवली भी लेटा है क्या? तुम उधर कौन सी देखती है? तुम लोग जाना है तो बोलो ना, ये तुम बातें देवी को यहाँ खा लिए है मौसम, ठीक है। लवली आना चाहिए नहीं सब क्या लाएगा। देखो इसके 2 एच है, एक ये एच, एक ये एच, ठीक ना। और इसको त्रिज्या बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं। यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसका भी त्रिज्या, उसका भी त्रिज्या होगा। इसीलिए इसको हम लोग क्या करते हैं 2 पाई आर एच, समझ में। एक साथ ही 2 एच भी हो गया, 2 आर यानी 2 त्रिज्या भी हो गया, समझ में। इसीलिए इसको लिखते हैं बेलन का क्षेत्रफल। कौन सा क्षेत्रफल? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। कोई दिक्कत? अगला बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो कुल का मतलब सब, ठीक ना। कुल पृष्ठीय ये भी और इसका ये भी ये वाला भी भाग, इसका पीछे आगे टोटल वाला भाग, समझ में। इसका क्या लिखेंगे? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले 2 पाई आर एच यानी इसका क्षेत्रफल, लंबाई और ये चौड़ाई का तो लिखेंगे ही लिखेंगे 2 पाई आर एच, ठीक है। 2 पाई आर एच के साथ साथ पाई आर स्क्वायर, इसका 2 त्रिज्या है, एक ये त्रिज्या और एक ये, इसमें त्रिज्या बोलो वृत्त, 2 वृत्त है, एक नीचे की तरफ भी वृत्त होगा, एक ऊपर की तरफ भी वृत्त होगा, है कि नहीं, 2 वृत्त। इसीलिए इसको हम क्या लिखेंगे 2 वृत्त का भी इसमें जोड़ेंगे, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, समझ में आया। यही हो गया बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसको हम क्या कर देंगे 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब इसमें चाहो तो हम इसको कॉमन लेके, क्या क्या कॉमन आ जाएगा इसमें 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ एक ही आर है, एक ही आर आएगा कॉमन, 2 आ जाएगा, पाई आ जाएगा और आर आ जाएगा। क्या बचेगा इसमें? एच बचेगा प्लस इसमें पाई तो आ ही गया, 2 आर है, 1 आर बचेगा। क्या यही नहीं? बोलो
यही बचेगा इसका, यानी 2 पाई आर एच प्लस आर उसमें बचेगा, यानी बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस आर। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो गया। बेलन का आयतन, आयतन जो धर्मी करते हैं इसका 2 पाई आर स्क्वायर एच, समझ में? ऊंचाई और ये त्रिज्या है, इसीलिए इसका 2 पाई आर स्क्वायर एच हो गया इसका बेलन का आयतन। इसमें और तो कुछ नहीं। अब खोखले बेलन का बात करेंगे, पहले इतना सा करिए, उसके बाद चलिए आगे हम लोग चलते हैं खोखले बेलन का के बारे में। देखिए खोखले बेलन हम लोग किसको बोलेंगे? खोखला बेलन उसको बोलेंगे जैसे देखिए पाइप वगैरह होता है, ठीक ना, पाइप होता है उसको हम लोग खोखला बेलन बोलेंगे। कैसे? क्योंकि उसमें जो है हम लोग कोई भी चीज से धातु वगैरह से हम लोग उसको बनाते हैं इस तरह। ये जो बनाते हैं इसका ये भाग मोटा होता है, ठीक ना, और बीच में क्या होता है? ये होल होता है, ठीक ना, होल यानी खोल, इसी को हम लोग खोखला बेलन बोलते हैं। अब देखिए खोखला बेलन का जो है इसका क्या त्रिज्या होगा? इसका 2 त्रिज्या हो जाएगा। एक सबसे पहला इसका हो जाएगा, या इसको त्रिज्या बोलते हैं, ठीक ना, इसको बोलेंगे R1 बोलेंगे। और एक क्या हो जाएगा? इसका भी हो जाएगा, यानी पूरे का, इसका पूरे का, ठीक ना, यानी बड़े वाला का। किस बड़े वाला का कहने का मतलब यहाँ से ये वाला जो लास्ट वाला किनारा है, ये वाला भी किनारा लेके यहाँ से यहाँ तक का, ठीक ना, ये क्या हो जाएगा? R2 हो जाएगा, ठीक ना। इस ये जो है यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई है, इसको क्या बोलेंगे? एच बोलेंगे इसको, ठीक ना, इसीलिए इसका 2 त्रिज्या हो जाएगा। एक होगा पूरा दीवार का जो है ये इसको लेके यहाँ तक, और एक हो जाएगा इस दीवार को छोड़ के यहाँ से जो हो जाएगा, इसको R2 बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक का इसको R1 बोलेंगे, समझ में? जैसे यहाँ लिखे हुए ये जो है ये इतना मोटाई का चदरा है, ठीक ना, चदरा या जो भी बोलो तुम उसमें, या अगर सीमेंट के पुल है तो सीमेंट के बनाया जाता है तो वो फिर ये है, ठीक ना। ये हो गया तुम्हारा पूरे यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक का R2 बोले हैं इसको, और सिर्फ इसका यानी यहाँ से यहाँ तक का R1 बोले, ठीक ना। अब इसका चल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे? 2 पाई बड़ी R प्लस R, R1 R2 भी बोलो या फिर इसको हम बड़ी बोलो। अगर R1 R2 नहीं बोलेंगे तो फिर इसको हम बड़ी बोल देते हैं, जो पूरे यहाँ दीवार वाला से दीवार से लेके R बोल देंगे। इसको भी यहाँ R2 को हम R बोल देंगे, ठीक ना। यही हो जाएगा 2 पाई बड़ी R प्लस छोटी R, यानी पूरे का, यानी दीवार बाहरी दीवार का क्षेत्रफल से लेके बड़ी R और सिर्फ छोटी R, यानी दीवार को छोड़ के यहाँ से इसको छोटी R बोलेंगे। बड़ी त्रिज्या यानी दीवार से लेके और दीवार को छोड़ के इसका प्लस h यानी ऊंचाई प्लस R माइनस यानी दीवार वाला त्रिज्या को हम जो है इसको छोड़ के घटा देंगे, ठीक ना। ये हो गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई R प्लस R h प्लस बड़ी R माइनस छोटी R। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर बोले तो 2 पाई h प्लस R प्लस R। वक्र का मतलब होता है टेढ़ा, याद रखना। वक्र पृष्ठीय यानी टेढ़ा, इस ये वाला पृष्ठीय टेढ़ा वाला 2 पाई h ऊंचाई बड़ी त्रिज्या प्लस छोटी त्रिज्या, बड़ी R प्लस छोटी R, यानी बड़ी त्रिज्या बड़ी R का मतलब दीवार से लेके और छोटी R का मतलब दीवार को छोड़ के, समझ में? यही जो है ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, उतना टेंशन नहीं लेना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए। अगला चलेंगे शंकु। शंकु को अब चलते हैं अगला शंकु, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं राइट सर्कुलर कोन। इससे बस वही वाला हाल होता है जिसको क्या बोलते हैं, उसको शंकु किसको बोलते हैं बोलो? यानी टोपी नहीं होता है वो कोन वाला टोपी, ठीक ना, वही है शंकु, यानी छुछिया के तरह जो रहता है। हम लोग जो आम भाषा में जो तेल उल डालने के लिए प्रयोग करते हैं, मौसमा इसको ताड़ी पीने में प्रयोग करता है, ठीक ना, तपन विपिनमा जो भी हो, तो उसी को इसमें वो भी चलेगा,
ठीक है, इसमें तेल भी दे देना और वो तुम अपना चला लेना, इसी को बोलते हैं शंकु। अब देखो इसमें इसको क्या क्या बोलते हैं, इसको एल बोलते हैं, यानी तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई, इसको एल से सूचित करते हैं। ठीक है, सबसे अच्छा उदाहरण जो देखो बच्चा सबका जन्मदिन मनाने के लिए लाते हैं, जो बनाते हैं ना, बस जस्ट वही है। उसके बाद इसमें और क्या होगा, हाइट है, इसको यहां से यहां तक को पूरे को, यहां से यहां तक को क्या बोलेंगे, एच बोलेंगे, बोलेंगे नहीं बोलेंगे, जिसको ऊंचाई बोलते हैं। और भी कुछ है, ये ऊंचाई हो गया, इसको त्रिज्या बोलते हैं, यहां से यहां तक को पूरे को आर यानी त्रिज्या। ये जो है यहाँ देखो, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाता है, यानी समकोण, यही है इसका शंकु, इसी को बोलते हैं। तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई एल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो क्या है, ये तिरछा है ना, इसीलिए इसको हम लोग तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, यानी तिरछा ढलान। ठीक ना। अब इसके लिए सूत्र क्या क्या है, सबसे पहले तिर्यक ऊंचाई, शॉर्ट में इसको एल बोलते हैं। इसके लिए क्या फॉर्मूला है, इसके लिए है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। देखो तिरछी है ना, इसका भी कुछ ना कुछ त्रिज्या होगा, ठीक ना, इसीलिए इसको आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एच क्या है, ऊंचाई है, इसीलिए आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये बहुत काम आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा नंबर शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का क्षेत्रफल यानी कौन सा क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर और एल। ठीक ना, पाई वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी ये जो टेढ़ा वाला क्षेत्रफल है वो, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऊंचाई भी होगा एल, एल यानी एच का मतलब ऊंचाई, एल मतलब ये तिर्यक, और इसके साथ कुछ ना कुछ त्रिज्या होगा। तीनों को जब हम गुना करेंगे पाई आर और एल, ठीक ना, तो फिर मेरा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा। दूसरा फिर है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी इसका टोटल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई देखिए ये कैसे लिखे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें क्या हुआ, एक तो तिरछी ऊंचाई है कि नहीं, तिरछी ऊंचाई, दूसरा का क्या है पाई आर स्क्वायर। पाई आर क्या चीज का फॉर्मूला है, वृत्त का है, ये वृत्त का है ना, ठीक ना, इसीलिए कुल पृष्ठ में ये एक वृत्त आता है, तो ये वृत्त भी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको हम लिख सकते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में देखो क्या क्या मिल रहा है, इसमें पाई और आर दोनों मिल रहा है, पाई और आर, इसमें एल है, इसमें आर एगो बच गया, क्योंकि दो आर था एक आर बच गया, यही हो जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस आर। आयतन, आयतन क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा इसका आयतन, किसका, शंकु का आयतन। इसको
इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर एच बटे 3 ये। चलो यही था शंकु के बारे में। क्या चल रहा है? अक्का बक्का 3 लड़का हैं? अच्छा चलो देखो हम लोग गोला पे चलते हैं, ठीक है? हाँ मारो गोला पे चलते हैं। ये गोला फेंक नहीं ला, बोलो तो फेंक देते हैं। ये ठोस गोला है, लगेगा तो बहुत जोर से, टकला ये है। देखो ये गोला का बात करते हैं हम लोग, उस गोला का यानी ठोस गोला का। ठोस कहने का मतलब जैसे कांच होता है, कांच उसका बात करें, बोली खोखला गोला का नहीं, गेंद के जैसा नहीं, गेंद तो अंदर में खोखला रहता है, उस गोले का बात नहीं कर रहे। कांच बोलो या फिर और क्या चीज का, यानी कोई धातु का बीच से हम काट के अगर निकाल लें वो है, समझ में? तो वही गोला है ये ठोस। इसको क्या बोलेंगे बोलो? इसको त्रिज्या बोलेंगे आर, ठीक है? ये त्रिज्या हो जाएगा। और इसमें क्या होगा? और तो इसमें कुछ नहीं होगा। इसके चारों तरफ को इसको ये क्या है? इसको परिधि बोलेंगे, दीवार बोलेंगे, ठीक है? तो ठोस गोले का यानी गोले का, या ठोस गोला भी लिख सकते हैं। ठोस गोला का क्षेत्रफल क्या चल रहा है उधर? बहुत खुश हो, क्या बात है? स्कूटी का क्या राज है? क्या जगह ठोस गोला का क्षेत्रफल? देखो ठोस गोला का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि चारों तरफ का हम लोग ले रहे हैं, इसीलिए 4 पाई आर स्क्वायर। आर क्या है? त्रिज्या है, इसीलिए हम लोग यही याद रखेंगे। इस गोले का चारों तरफ का जो है इसको एक पाई आर स्क्वायर किसका क्षेत्रफल होता है? वृत्त का, समझ में? और इसमें यानी वृत्त क्या होता है? खोखला होता है कि नहीं होता? इसीलिए ये तो खोखला नहीं है, ठीक? इसीलिए इसको हम लोग यानी चारों तरफ से पूरा एकदम भरा हुआ है, इसीलिए हम लोग इसको 4 से गुना कर देंगे पाई आर स्क्वायर। यानी एक वृत्त के क्षेत्रफल में जब हम पूरी चारों तरफ का 4 से गुना कर दें तो वो एक ठोस गोला का क्षेत्रफल निकल जाएगा, समझ में? अगला इसका आयतन, ठोस गोले का आयतन। देखो आयतन इसलिए क्योंकि इसका लंबा भी होता है, चौड़ा भी होता है, कुछ ना कुछ ऊंचाई भी होता है। यहां से यहां देखो ये है, यहां से यहां तक को हम क्या बोलेंगे? इसी पर ऊंचाई बोलेंगे। ये देखो ये, ठीक ना? ये इसको ऊंचाई बोलेंगे। ये क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा, ठीक ना? इसीलिए ठोस गोले का आयतन, मोटाई भी होगा यहाँ, देखो ये लंबाई चौड़ा ऊंचाई जो भी बोलो, इसीलिए आयतन क्या हो जाएगा? ठोस गोले का आयतन पाई आर स्क्वायर है ना, इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है कि नहीं बोलो? 4 पाई आर स्क्वायर, इसको 3 से भाग करते हैं, ठीक है? बस यही याद रखना है कि ठोस गोले का जो है क्षेत्रफल जितना है उसको 3 से हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, समझ में? वो उसका आयतन निकल जाएगा ठोस गोले का। आर क्यू होगा, स्क्वायर में क्यू हो जाएगा। चलिए इसमें से ये हो गया। देखिए ठोस गोले का, यहाँ थोड़ा सा ठोस गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यही होता है, समझना? एक चीज ये हो गया त्रिज्या। अगर इसमें, ठीक है, अगर इसमें ये तो त्रिज्या दिया हुआ होगा तब हम निकालेंगे। अगर त्रिज्या दिया हुआ नहीं रहे इसको कैसे निकालेंगे? पाई बटे आर क्यू हो जाएगा ये, ओ सॉरी बटे 3। आर दिया हुआ रहे तो फिर ये चल जाएगा, लेकिन आर दिया नहीं रहे, व्यास दिया हुआ रहे तो फिर हम क्या करेंगे? डी बटे 2। हम लोग त्रिज्या को कैसे निकालते हैं?
अगर व्यास दिया हुआ तो उसको आधा करके, आधा 2 से भाग करके d/2 पे होल क्यू। समझ में आया? ये हो जाता अगर व्यास दिया हुआ हो और त्रिज्या दिया हुआ नहीं हो, इसका यही सूत्र हो जाएगा 4/3 पाई और d/2 के होल स्क्वायर हो जाएगा ना, 2 स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और फिर इसको हम लिखे हैं 1/6 पाई d²। ये हो जाएगा अगर व्यास दिया हुआ नहीं रहे तो, त्रिज्या दिया हुआ नहीं रहे तो। लिख देंगे यहां जहां d व्यास है, ठीक है, जहां d व्यास। अब देखो गोले का त्रिज्या, अगर आप देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हो, कभी गोले का त्रिज्या निकालने के लिए बोले तो फिर गोले के त्रिज्या के लिए हम लोग क्या करेंगे, गोले के त्रिज्या के लिए हम लोग क्या करेंगे, रूट अंडर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरे पे होगा रूट संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे 4 पाई। ये देखो ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसको जो है हम लोग 4 पाई से भाग दे देंगे, समझ में? तब गोले का त्रिज्या निकल जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे 4 पाई। अब है गोले का व्यास, अगर हमको गोले का व्यास निकालने के लिए बोले तो फिर क्या करेंगे हम, गोले का व्यास संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे पाई, ठीक है। यानी गोले का अगर व्यास दिया हुआ निकालना हो और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हो, उसको हम पाई से, रूट में ही होगा ये सब, ठीक है, पाई से भाग कर देंगे तो फिर मेरा व्यास निकल जाएगा। अब देखो खोखले गोले यानी कोई सेल अगर हो खोखला, अब ये तो ठोस का बात है, अब इसमें खोखला में ज्यादा कुछ नहीं, बस यही चीज है, एक तो आयतन के लिए, उसके लिए इसी के साथ हम बता देते हैं। खोखले गोले का अगर आयतन निकालना हो तो फिर उसके लिए क्या करेंगे, 4/3 पाई तो वही दोनों का रहेगा, यानी अभी तुरंत बताए थे खोखला इस तरह रहेगा, यानी गेंद मान लेते हैं ये है, उसका त्रिज्या 2 हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक पूरे का हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा एक, इसको अगर R1 मानते दिए R2 हो जाएगा, इसको R2 मानते दिए R1 हो जाएगा, यानी एक पूरे दीवार का भी लेके और एक दीवार को छोड़ के, समझ में, यही होगा। इसीलिए 4/3 पाई बड़ी R³ माइनस छोटी R³, यही हो जाएगा खोखले गोले या फिर सेल गोलों का आयतन 4/3 पाई R³ माइनस बड़ी R³ माइनस छोटी R³। गोले का यही था, इसमें ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों। देखिए खोखला गोला के बारे में थोड़ा अच्छा से समझो, ये है यानी 2 ब्रिज, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला, ये क्या है, बीच में दीवार है जिसको कवर बोलते हैं, यानी जब खोखला रहेगा तो इसके दीवार भी तो होगा ना, यानी गेंद का जो ऊपर वाला होता है यानी कवर होता है, बीच में भले खोखला रहता है, ऊपर में तो कुछ ना कुछ मोटाई होता है, यही हो गया। इसका मतलब इसका 2 त्रिज्या होगा, ठीक ना। कौन कौन,
एक तो ये होगा और दूसरा कौन होगा बोलो, दूसरा ये होगा। इसको हम अगर बड़ी आर बोलेंगे, इसको छोटी आर बोलेंगे, यही ना होगा। बड़ा खुश हो विपिन, हैं? कुछ लॉटरी लगा है क्या? हाँ? चलो, खोखला या खोखले गोले का आयतन, बंगलनिया का प्रभाव है रे। तीनों में काहे से कर रहा है? तुम लोग का मती मार दिया क्या? अरे देखो, खोखले गोले का आयतन, इसमें दो वृत्त है ना, एक बड़ा वाला है, एक छोटा वाला है। अब इसको क्या करना है, सबसे पहले हम बड़े वाले का लेते हैं, तो होगा क्या, 4/3 पाई भी होगा और बड़ी आर हो जाएगा, त्रिज्या यानी बड़ी हो जाएगा बड़े वाले के लिए, यानी ये वाला माइनस इसमें करेंगे 4/3, छोटे वाले में भी रहेगा पाई भी रहेगा, फर्क यही होगा त्रिज्या छोटा हो जाएगा। समझ में आया? यही होगा। अब देखो, हम यही पहले भी लिखाए थे लेकिन उसको शॉर्ट में लिखा दिए थे। आगे क्या करना, 4/3 पाई, 4/3 पाई दोनों में है, 4/3 पाई कर दिया होगा तब ना। ठीक है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। 4/3 पाई, यहाँ सिर्फ आर बचा और यहाँ सिर्फ क्यू बचा। समझ में आया? काहे तुम लोग उधर, ये हो गया खोखले गोले का आयतन, ठीक ना? क्या, 4/3 पाई आर क्यू माइनस बड़ी आर क्यू माइनस छोटी आर क्यू। अब खोखले गोले का बाहर का, बाहरी क्षेत्रफल, खोखले गोले का बाहरी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बोलो, 4 पाई, बड़ी आर है ना बाहर में, इसीलिए बड़ी आर, यहाँ देखो बड़ी आर है इसीलिए 4 पाई बड़ी आर स्क्वायर, बाहर वाला वृत्त का हम लोग त्रिज्या माने हैं बड़ी आर, इसलिए बड़ी आर स्क्वायर। बस यही है फॉर्मूला बोला, और इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं। लोग आगे अर्धगोले पे चलते। अर्धगोला किसको बोलेंगे देखिए, ठीक है? जस्ट लाइक इसी तरह इसको अर्धगोला बोलेंगे। इसमें देखिए क्या है, इसको ये जो भाग है ये एक गोला का, यानी कोई भी चीज गोला का ये आधा है, इसीलिए इसको आधा अर्धगोला बोलेंगे। अर्धवृत्त भी इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है? इसका जो ये है ये पार्ट, इसका आधा को क्या बोलेंगे, त्रिज्या बोलेंगे, ठीक है? तो ये हो गया त्रिज्या, और इधर क्या हो जाएगा बोलो, ये इसका पृष्ठ हो जाएगा, ठीक है? ये वाला पृष्ठ, तो वही है ये। अब चलते हैं अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होगा। अर्धगोले का क्षेत्रफल बोलो, इसमें कौन कौन सा पार्ट है? एक तो वृत्त का है, ये क्या है, एक वृत्त ही है ना, ऊपर वाला भाग, इसके ऊपर में जो है ये एक वृत्त है, देखो गोल है ये बिल्कुल, एक वृत्त है ये, उसका क्षेत्रफल, ठीक ना? और 2 यानी इसको 2 से गुना कर देना है, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा अर्धगोला का क्षेत्रफल। उसके बाद इसका आयतन यानी अर्धगोला का आयतन,
अर्धगोले का आयतन, बोलो अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा? देखो इसमें कुछ ना कुछ ऊंचाई भी है, ठीक ना, मानते हैं ये आधा गोला है लेकिन इसका कुछ ना कुछ ऊंचाई है, ये हो जाएगा इसका ऊंचाई, यानी ये वाला पार्ट यहां से जो यहां है लगभग ये यहां, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? इसका ऊंचाई हो जाएगा यानी हाइट, ठीक है। तो फिर इसमें क्या करना है, इसीलिए इसका जो ऊंचाई है तो इसमें आयतन भी निकलेगा, आयतन निकलेगा तो यहाँ 2 पाई आर स्क्वायर है, तो यहाँ 2 पाई आर यहाँ क्यू हो जाएगा बटे 3, यानी 2 पाई आर क्यू बटे 3। अब जो है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए यानी जो आधा गोला इसका पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको चाहिए, इसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले तो इसका क्या है, अर्धगोले का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का हम क्षेत्रफल ले लेंगे और उसमें ये क्षेत्रफल में क्या हो गया, आधा जो वृत्त है ये छूटा हुआ था, इसमें ये भी शामिल कर देंगे पाई आर स्क्वायर, ये जो वृत्त छूटा हुआ था ये ऊपर वाला इसको शामिल कर देंगे, तो फिर क्या आ जाएगा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल क्षेत्रफल आ जाएगा। देखो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो या कुल क्षेत्रफल बोलो एक ही बात है, क्या हो जाएगा? यहाँ भी पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर है, 1 पाई आर और जुड़ जाएगा तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यही है अर्धगोले का बारे में। ये आगे वृत्त हम लोग तो पढ़ चुके हैं, पहले बताए हैं वृत्त के बारे में। चलिए आगे है छिन्नक, यानी जिसको अंग्रेजी में फेस्टन बोलते हैं। अब देखिए छिन्नक कैसे बनता है। छिन्नक बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक शंकु लेंगे, शंकु का ही ये छिन्नक आधा कटा हुआ भाग, हम लोग इसको यहां से जब काट देंगे उसके बाद जो बनेगा उसी को हम लोग छिन्नक बोलते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसी को हम लोग छिन्नक बोलेंगे, यानी एक प्रकार का बाल्टी ही है। छिन्नक का त्रिज्या भी 2 होगा, एक ये हो जाएगा, ये ऊपर वाले को हम मानेंगे R1, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा बोलो, नीचे वाला R2 हो जाएगा। और कुछ इसको ऊंचाई ये ऊंचाई हो जाएगा यानी H, ये ऊंचाई हो गया, इसको हम L बोलेंगे। L किसको बोलते हैं बोलो, तिर्यक ऊंचाई, ठीक ना, L को तिर्यक ऊंचाई। ये हो गया तिर्यक ऊंचाई, इसी को हम लोग छिन्नक बोलते हैं। ये हो गया शंकु, देखो इसको हम लोग शंकु बोलते हैं, लेकिन इस शंकु में जब हम लोग आधा भाग काट देते हैं तब जो प्राप्त होता है उसको हम लोग छिन्नक कहते हैं। अब छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर देखें बोलो, छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई एल, यानी एल तिरछी हो जाए, पाई एल, इसके साथ में और क्या होगा R1 R2, यानी 2 त्रिज्या है R1 प्लस R2, ये हो जाएगा
पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? पाई एल। देखिए इसका दो वृत्त है, एक ये और एक ये, ठीक ना? तो एक का पाई एल, उसके बाद एक का क्या लिया? R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, दूसरे का क्या लेंगे? पाई और R1 पे स्क्वायर, R1 पे स्क्वायर प्लस R2 पे स्क्वायर। ये पाई R1 पे स्क्वायर प्लस R2 पे स्क्वायर, ये हो गया छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये हो गया छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब एक चीज रहा छिन्नक का आयतन। छिन्नक का आयतन क्या होगा? छिन्नक का आयतन, ये छिन्नक का आयतन के लिए हो जाएगा 1/3 पाई एच और R1 पे स्क्वायर प्लस R2 पे स्क्वायर प्लस R1 गुना R2, यही हो जाएगा छिन्नक का आयतन। यानी इसको 1/3 से भाग दे देंगे, पाई और एच और R1, यानी पहला त्रिज्या और दूसरा त्रिज्या को स्क्वायर करके जोड़ देंगे और पहला त्रिज्या और दूसरा त्रिज्या को क्या करना है? गुना कर देना है। समझ में आया? ये हो जाएगा छिन्नक का आयतन। थोड़ा सा यहाँ स्पेलिंग गलत हो गया, यहाँ एम होगा, फ्रेस्टम होगा, फ्रेस्टन नहीं होता है, फ्रेस्टम। थोड़ा सा क्या आज का क्लास यहीं तक रहेगा, अगले दिन से रहेगा, क्योंकि थोड़ा गर्मी में भी परेशान, बहुत ज़्यादा गर्मी है, मौसम गर्मी में भी परेशान है। मौसम उधर ताड़ी ला के बैठ के दे रहा है, पड़ भी रहा है, पता नहीं चल रहा है। नहीं नहीं रहे मौसम विपिन, आज कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो। आज जो है ना, आजकल मॉडर्न युग का क्लास, ठीक ना, इसीलिए ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा हम मजाक उजाक में बोल देते हैं, मौसम से कोई दिक्कत नहीं है। बस आज यही कहना चाहते हैं, आज का क्लास यही तक जो है आयतन का, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन चैप्टर का टोटल जितना भी फार्मूला होना चाहिए वो टोटल फार्मूला आज क्लियर कर दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चलेंगे इसके एक्सरसाइज पे, जो भी क्वेश्चन है उस पर चलेंगे। तो आज यहीं तक, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, थोड़ा सा लाइक भी कर दीजिए, कमेंट करिए, दूसरे तक पहुंचाइए, जितना उतना आप लोगों का भी अच्छा होगा। और मेरे लिए क्या होगा, मेरे लिए तो बस दूसरे का भला करो, अपना भी भला, हम तो आप लोग का भला कर रहे हैं। इतना अच्छा ट्रिक से, मेरा जहाँ तक अनुमान है, बहुत बड़ा बड़ा यूट्यूब चैनल क्या करता है, उसको पैड से पैसा लेके भी पढ़ाता है, लेकिन मेरा जहाँ तक मानना, हम तो उतना किसी को देखने नहीं जाते, ना देखे हैं, लेकिन इतना अच्छा से मेरा अनुमान जहाँ तक है शायद नहीं हो सकता है। हम आपको ऐसे देने का कोशिश करते हैं, तो हम यही आपसे उम्मीद करते हैं, थोड़ा सा दूसरे तीसरे को भी फैलाइए। हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत बड़ा ये है वो है, हम लोग मेहनत करते आए हैं और मेहनत से ही आगे बढ़ना चाहते हैं। बस आप लोग से यही हम लोग रिक्वेस्ट है कि थोड़ा दूसरे तक भी पहुंचाइए, ताकि दूसरे का भी भला हो। बस आज यहीं तक, थैंक यू।